नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल लोकसभा में अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अनुराग सिंह ठाकुर को जाति जनगणना पर विषय पर तगड़ा बहस करते हुए तू तड़ाक देखने को आपको मिला। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जाति जनगणना से जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, विपक्ष के नेता, वह कराने के लिए बोल रहे हैं कि हम संसद में पास करा के दिखाएंगे। और वहीं बीजेपी इस जाति जनगणना को लेकर पीछे क्यों भागती है और जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है, इसमें उसको क्या घाटा होगा और उसको क्या लाभ होगा, वह भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी रोचक चीज आपको बताऊंगा कि इतिहास में क्या हमारे देश आजाद होने से पहले जाति जनगणना कराई गई थी। हाँ दोस्तों, कराई गई थी। वह कैसे कराई गई थी और कब कराई गई थी, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टीवी पर, संसद टीवी में आप देखे होंगे न्यूज में, जो यह जाति जनगणना को लेकर जो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बोल दिया था कि उन्होंने, कि जिसकी जाति नहीं पता है वो जाति जनगणना कराना क्यों जाते, वो तंज कसा। जिस पे राहुल गांधी का जवाब आते उन्होंने बोला था कि हमारी जितनी भी बेइज्जती करिए, हमें गाली दीजिए, हम जाति जनगणना कराकर दिखाएंगे। उसी पर अखिलेश यादव जी ने बोले कि जाति पूछने वाले आप कौन होते हैं। इस पर उन्होंने तगड़ा गुस्सा होते हुए देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जाति जनगणना, देखिए 1951 ईस्वी में जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन वह जाति गणना अनुसूचित जनजाति का और अनुसूचित जाति का कराया गया था। यानी एसटी एससी का जाति जनगणना 1951 में कराई गई थी, जो लगभग उस समय सुप्रीम कोर्ट के, देखिए हमारे संविधान के अनुसार जाति जनगणना कराना यह कानूनी अपराध है। मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का एक 1900 दशक में आया था निर्णय, बोला गया था कि देखिए जो कानून संविधान बनाया गया है, इसमें जाति जनगणना नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर जनसंख्या और धर्म के हिसाब से, जो जनसंख्या और धर्म के हिसाब से हमारे देश में सभी लोग रहते हैं और उसके हिसाब से रहना चाहिए, जिसमें कोई जाति नहीं बांटा जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट कर विराम लगा दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और कानून के, हमारे संविधान में न होने के बाद यह जो क्षेत्रीय पार्टियां उदय हुई 1980 के दशक में, आपको याद होगा कि जैसे सपा का जो यूपी में होता है, समाजवादी पार्टी, और बिहार में लालू प्रसाद के, और हर क्षेत्रीय पार्टियों का जो छोटे छोटे दल का उदय होता है। और यह जाति गणना, ये क्या थे, ये प्रकार से जाति को लेकर वोट करते थे और इनको जाति गणना का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर कितना वोट है, उस हिसाब से अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए जोरों शोर किए। जिसका माहौल देखने को कांग्रेस के राज्य में 2010 में मिला, जिसमें 2010 में बहुत से अधिक सांसद जाति जनगणना कराने के लिए पक्ष में हामी भर दिए, जिसमें कांग्रेस 2021-11 में कराना शुरू भी कर दिया था। जिसका रिजल्ट, सब गणना का आंकड़े थे वो सार्वजनिक नहीं किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश देकर उसको रोक दिया गया था। बाद में 2015 में कर्नाटक भी कराया, बिहार में देखें जाति जनगणना कराया गया था। लेकिन बीजेपी क्यों, अब कारण बताता हूँ आपको, बीजेपी को इसमें क्या नुकसान है, क्यों नहीं कराना चाहती। देखिए, पक्ष हो या विपक्ष में जो भी रहता है वो कराना नहीं चाहता है, इसलिए उसमें नुकसान होता है। जैसे बीजेपी का वो चुनाव जो लड़ती है, मुद्दा होता है हिंदू, न कि जाति पर। अगर जाति की जनगणना कराई गई तो हिंदू उसमें बढ़ जाएंगे और उसमें बीजेपी के ज्यादा वोट शेयर कम हो जाएगा, जिसमें अन्य पार्टियों को फायदा हो जाएगा। बीजेपी हमेशा हिंदू और जाति, हमेशा हिंदू के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। यही कारण है कि यह बार बार मना कर रहे हैं। अब मैं समझ में आया कि अगर आपको समझ में आ गई हो कि ये पूरा माहौल क्या है, जो जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस हामी भरता है, कराने के लिए जाता है। यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।